दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 27 जनवरी 2023 और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं दिन के। और मैं अभी आ चुका हूँ साकेत के पास में हूँ। साकेत में जस्ट ये सेरेटन होटल है, उससे थोड़ा सा आगे ही खड़ा हूँ। सेरेटन होटल से थोड़ा सा आगे। और लास्ट ड्रॉप यहीं पे मस्जिद के पास में ही किया था। राइडर को लाया था महिपालपुर से, तो उन्होंने ऐड कर दिया था। पहला ड्रॉप उनका पंचशील पार्क में छोड़ा, फिर दोबारा उन्होंने ऐड कर दिया। एक्चुअली मस्जिद अजान का टाइम होता है, मतलब फ्राइडे को जुम्मे की नमाज होती है। तो फॉरनर कस्टमर थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वही छोड़ देते हैं। ऐड कर दिया था उनको, छोड़ दिया। फिर मैंने लंच कर लिया। लंच करने के बाद मैंने सोचा अभी 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्री हुआ था। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लीजिए। तो दोस्तों लाइव आने में थोड़ा सा मेरा क्या है कि अभी कुछ दिन से मैं लाइव आ नहीं रहा हूँ और काफ़ी भाई मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया लाइव आके। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मेरे पास है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और पहले मैं निकाल भी लेता था, बट उसकी वजह से ना मेरे को नुकसान भी हो रहा था मेरी अर्निंग पे। तो जिसकी वजह से मैंने इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग आना थोड़ा सा कम कर दिया है अभी। और जब भी मेरे पास टाइम होगा, आई होप मैं तुरंत उन भाइयों के सवालों के जवाब भी दूंगा। और जो कुछ पूछना चाहते हैं लाइव आके, तो उनके भी सवालों के जवाब बेटर तरीके से दूंगा। बट अभी क्या है कि कुछ दिन जब मैं लाइव आया था तब 1-1 घंटा लग रहा था, तो उसमें मेरी अर्निंग पे काफ़ी मैंने देखा, तो मेरी अर्निंग पे फ़र्क पड़ा। तो उस वजह से देखिए, सबसे पहले हम लोग काम पर निकल रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हमें अपनी अर्निंग पे ही देनी पड़ेगी। तो जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको रात में जब ब्लॉग आता है तब मैं दे देता हूँ। बाकी कोशिश यही करूँगा कि मोस्टली संडे के टाइम अगर हुआ तो संडे को मैं लाइव आ जाऊँगा। या जब भी मेरे पास टाइम होगा तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके लिए लाइव स्पेशल आऊँगा। तो दोस्तों आज दिन है फ्राइडे का और मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ दिन में, इसलिए कि एक चीज़ मुझे आप लोगों से भी पूछनी थी। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि ऊबर से गाड़ी वगैरह जो निकलवा रहे हैं, वो भाई ऊबर से गाड़ियाँ मत निकलवाना, क्योंकि ऊबर की गाड़ियाँ लोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। और कि बर्बाद होने का क्या कारण है, देखिए बर्बाद तो एक वो होता है आपको समझाने का तरीका कि भाई आप सतर्क हो जाओ, आप इस लाइन में मत लो। अब इस लाइन में बंदे कौन से आते हैं? बंदे वही आते हैं जिनके पास बजट नहीं होता गाड़ी लेने का। और ये जो कंपनियां हैं ऐसे ही बंदों को तलाशती है, ठीक है, जो कम पैसे दे, डाउन पेमेंट में ये दे देते हैं गाड़ी और 25-25 हज़ार में गाड़ी दे देते हैं। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ठोकते हैं वो अलग, जहां आपको बैंक से, अगर आप सरकारी बैंक से लोगे 8%, 10%, हार्डली 14% तक की मान के चलो। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 से 22-25, कोई वो नहीं है लिमिट। और आप इनके चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाओगे जिसमें कोई वो नहीं है। डेली का आपको 840 या 560 अलग अलग इनके स्लैब हैं गाड़ियों के। एस्प्रेसो लोगे तो अलग है, वैगनर लोगे तो अलग है, उनके सबके अलग अलग रेंट है। ठीक है ना। तो इसमें ना ही आपको कैश आउट करने का ऑप्शन मिलेगा, ना आपको वॉलेट में कुछ मिलेगा। जो भी माइनस प्लस होता रहेगा उसका सेटलमेंट कब करेंगे कब नहीं करेंगे इसका भी कोई पता नहीं है। जिस भी भाई को पता हो मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरे को बस इतना पता है कि इसमें कैश आउट का ऑप्शन होता नहीं है। मैंने क्योंकि एक वैगनर में भाई था, कुछ दिन पहले मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो उस दौरान उसका वॉलेट में देखा कैश आउट का ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं इसलिए दोस्तों मैं मना करता था कि भाई ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी भाई अगर लेना चाह रहा है ना, तो बेशक शोरूम से ले लो, कहीं से कर्जा लेके, अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड हो। सबसे पहले तो मैं आपको मना ही करता हूँ भैया, इस लाइन में काम नहीं है। नए बंदे के लिए साफ साफ मैं मना कर देता हूँ, नहीं है काम भैया। इस लाइन में आओगे फंसोगे तो कोई फायदा नहीं है, लाखों रुपए फंसाओगे। उससे बढ़िया ये है कि एक्सपीरियंस ले लो, रेंट पे किसी की गाड़ी ले लो, 1 हफ्ते चला के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना काम हो रहा है मार्केट में, कितना नहीं हो रहा। हम लोग काम करते हैं तो हमारी गाड़ी फ्री है तो हम निकाल पाते हैं। अदरवाइज नया बंदा है, नए बंदे को देखो गाड़ी की EMI भी निकालनी है। कम से कम आज की तारीख में 500 रुपये तो आपको निकालने कम से कम की EMI बता रहा हूँ। 15,000 की EMI बनती है। ठीक है। और उससे ज़्यादा करोगे मतलब तो 13,000 14,000, कम से कम तो आपको 15 तो देने ही देने हैं। तो ऐसे उसमें क्या है कि देखो 15,000 लाखों रुपए फंसाने से बढ़िया है कि आप गाड़ी लेके चला के देख लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और जो लेके चलाने की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी वही भाई इस लाइन में आने की सोचे जो इस लाइन में ऑलरेडी कर रहे हैं, प्राइवेट किसी की गाड़ी चला रहे हैं, तो आप इसमें आ जाओ। ठीक है।
तो मैं नए बंदे के लिए तो बिल्कुल ही मना करता हूँ। देखो मेरी बात काफ़ी भाइयों को बुरी भी लगती है, बट सच हमेशा कड़वा होता है। नए बंदे के लिए लाइन ठीक नहीं है, और अगर आप खुद इस लाइन में हो और आपने डिसीजन ले लिया है कि करना ही करना है, तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो जो बंदा ठान लेता है तो उसको मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। तो अपना काम था समझाना। हम अपनी वीडियो के माध्यम से मैं समझाता रहता हूँ भाइयों को। तो कुछ भाई नादानी में ले लेते हैं, बुक कर लेते हैं, तो फिर बाद में क्या है कि पछतावा होता है। तो इसलिए वो पछतावा ना रहे, उससे पहले कि किसी की गाड़ी लो और चला के देख लो 10 दिन, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी है। अब मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं भाइयों के कि भैया वैगनआर से काम कितना होता है, 6 घंटे में काम कितना होता है, 12 घंटे में काम कितना होता है, डिजायर से कितना काम होता है, अर्टिगा से कितना काम होता है, भैया मैं रात में करूँ तो कितना काम होता है। देखो सारी की सारी आपके जो डाउट है मैं एक ही उसमें क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। सभी की माथे पे लिखा हुआ है, ठीक है, किस्मत है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं बस एक ऑन एवरेज बताया था इतना काम होता है। बट हर चीज़ सारी की सारी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। अब कितना काम हो जाता है कितना नहीं है, हर दिन का अलग स्लैब है। हर दिन किसी का अच्छा भी जाता है, किसी का खराब भी जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें होती है। किसी का कोई शुरुआत करता है तो ट्रैफिक में इतना ज़्यादा फंस जाता है, किसी जगह फंस गया तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोकेशन ऐसी होती है, फरीदाबाद की हो गई, रोहिणी साइड हो गई और गुड़गांव साइड हो गई, ठीक है। ये लोकेशन ऐसी है जहाँ पर राइडें थोड़ी कम आती है दिन के टाइम में। तो एक हम अनुमान वो नहीं कर सकते कि कितना काम हो रहा है उतना, हर दिन का अलग अलग काम है। ऑन एवरेज इतना हो जाता है, वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। पर आप हमेशा चाहो कि 6 घंटे में कितना काम हो जाए, 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, इतने घंटे में कितना हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके टाइम पे, निकलने के टाइम पे, ठीक है ना, किस टाइम आप निकल रहे हो और किस टाइम तक आप काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज हर काम में आपको मेहनत है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप कहीं पढ़ाई भी करिए, आपने एग्जाम भी दिए, मेहनत करी तब जाके आपको डिग्री मिली है हर चीज़ की। अब मैंने MBA किया हुआ है, मैंने भी काफ़ी मेहनत करी थी तब जाके मैंने भी डिग्री ली है MBA की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों, हर काम मेहनत मांगता है, बिना मेहनत के कोई वो नहीं है। और मैं अगर डायरेक्टली आपको मना करता हूँ फ्रेशर के लिए तो कोई कारण ही होता है जिसकी वजह से मैं मना करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपसे एक चलो ये तो बात रही आपकी एवरेज की। बाकी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या है कि मैं दो या 3 दिन से नोट कर रहा हूँ। मैं जैसे कि आपने परसों की वीडियो में भी मैंने काफ़ी भाइयों से पूछा था और आज भी मैं पूछ रहा हूँ कि भाइयों आपको भी जैसे जो भाई गुड़गांव जाता है, जैसे मैं जाता था, मेरे को डेली ये गुड़गांव की देता था ट्रिप, बट अब मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ मेरे पास ट्रिप्स नहीं आ रही है गुड़गांव की। तो रीज़न क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि अभी कोई भी कमेंट्स करके मुझे बता सकता है भाई, जो जिसको ऊबर मतलब गुड़गांव साइड भेजता है तो उसके पास प्रॉपर गुड़गांव की ट्रिप्स आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं आ रही है। अब रीज़न मेरे को पता नहीं है। सुबह भी मैं जब निकल रहा था तब मैं वेट कर रहा था, बट उस दौरान भी ट्रिप्स नहीं आई, तब जाके मैंने दूसरी ट्रिप ली है। अब ना ही मेरे को नोएडा मिल रही है, ना ही मेरे को गुड़गांव साइड मिल रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा रीज़न क्या है। तो किसी भी भाई को अगर पता हो तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट्स करके बताना। बाकी तो फिर कस्टमर सपोर्ट से एक बार बात करके देखेंगे, क्योंकि अब दिल्ली में काम मतलब यह है, दिल्ली में पूरा ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें NCR में जाना पड़ता है। गुड़गांव जाना आना थोड़ा सा अर्निंग अप डाउन 700-800 रुपये तक का हो जाता है, जिसकी वजह से टोल भी ऐड हो जाता है। तो अभी 2 दिन से ट्रिप्स आ नहीं रही है। अब रीज़न मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो किसी भी भाई को पता हो तो दोस्तों ज़रूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को मैं कर लेता हूँ यहीं पे एंड। बस 10-15 मिनट के लिए लॉगिन था, मतलब ऑफ किया था डिवाइस, तो अभी मैं दोबारा से चालू कर लेता हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ और अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा ये ब्लॉग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल में कितना काम हो रहा है ओला उबर में, और अर्टिगा या वैगनर लेने में फ़ायदा है, डिज़ायर लेने में फ़ायदा है, कौन सी गाड़ी ले, नई ले, पुरानी ले, सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगा हुआ है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ भी काफ़ी ड्राइवर है। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। मुझे आप कमेंट्स करके मेरी वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा लेट आता है रिप्लाई, बट देता ज़रूर हूँ हर भाई को रिप्लाई। तो
तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और आज की अर्निंग कितनी हुई है, वैसे अभी तक की मैं 1000 क्रॉस कर ली है, तो शाम तक मैं आपको बताऊंगा कितनी अर्निंग हुई आज के दिन, कितनी नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में शाम के टाइम, या कल अगर आ गया कल आएगा, या फिर आज रात में जल्दी हुआ तो जल्दी अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।